हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसा कि एक प्रॉब्लम ये है यूनिट डिजिट का। फिर एक प्रॉब्लम आती है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आधारित होते हैं, जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है। उसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं। और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज से मैंने स्टार्ट किया हुआ यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनिट डिजिट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें आपको कहा जाता है कि आप फाइंड आउट करिए कि किसी भी नंबर के प्रोडक्ट का या फिर पावर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लाई होता है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करना है, ताकि आपको कम से कम समय में पूरा एक्यूरेट आंसर मिल सके। और ध्यान रखिए, अगर आप समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट को तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे कॉपी पेन चलाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको करना। तो हम यहाँ पे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर का गुणा होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ 12 गुणे में 13 और मैं कहूँ आपको इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इसका गुणा कर लेंगे। 13 दूनी 26 हो जाएगा। 13 गुणे 1 कितना होगा? 1 होगा, और 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो कितना आ जाएगा? 156। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई? 6 हो जाती है यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इकाई। ठीक है, तो इकाई या फिर यूनिट डिजिट क्या हो गई? 6। तो अगर हमको इसको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। केवल हम क्या करें, इस यूनिट डिजिट का गुणा इस यूनिट डिजिट के साथ करते हैं, 2 का गुणा 3 के साथ, तो भी हमको क्या मिल जाएगा? 6, जिससे हमको पता चल जाएगा इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। इसी तरह चाहे नंबर कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप उनका गुणा अगर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने को कहा जाता है, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। कैसे? केवल उनके यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 का गुणा 2 में करिए, कितना हो जाएगा? 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 को आप 24 की तरह ट्रीट मत करिए, वहाँ का 2 हटा दीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं, केवल 4 को लेकर के चलिए। 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 5 में, तो कितना मिल जाएगा? 20, और 20 का 0 आ जाएगा क्या? यूनिट डिजिट। तो आसानी से आप इस तरीके के जो अगर क्वेश्चंस आए एग्जाम में या कोई पूछे भी, तो आप यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे हम जो देख रहे हैं नंबर, उन्हीं का गुणा कर रहे हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं यूनिट डिजिट के लिए? तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और तो कोई नंबर यहाँ पे आएगा नहीं यूनिट डिजिट के प्लेस पे। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही आपके नंबर्स आने हैं यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे। चाहे आप ऐसे गुणा करके देखिए, या फिर अगर मैं कहूँ 13 की पावर 4 कितना होगा, तो भी यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या रहा है? 3। तो 0 से लेकर के 9 तक के नंबर आपके आते हैं यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके पीछे का अगर हम थोड़ा सा आइडिया समझ सकें कि यहाँ पे हम इसको अगर कैटेगोरिकली थोड़ा सा डिवाइड कर लें नंबर्स को, और उसके आधार पे अगर समझने का प्रयास करें, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे नंबर्स को अगर हम एक कैटेगरी बना लें, एक नंबर है 0, 1, और एक है 5, और एक है 6। ये नंबर्स हो गए, इनकी एक कैटेगरी है। बाकी के जो 6 नंबर बचे हुए हैं, जैसे 2, 3, 4, 7, 8 और 9, इनकी एक कैटेगरी है। इसी कैटेगरी में आपको एक कैटेगरी मिल जाएगी 4 और 9 की। ठीक है, ये आप समझिए टोटल 3 कैटेगरी या फिर 2 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 कैटेगरी का मतलब क्या है, इसका मतलब भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कभी भी यूनिट डिजिट आपसे पूछी जाती है और उस नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 में से कोई नंबर आता है, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? सेम नंबर होगा। सेम नंबर मतलब जो भी नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। मतलब अगर आपसे इसे पूछा जाता है जैसे 5 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपको दिख रहा है क्या? 5 है, तो 5 की पावर 3 का यूनिट डिजिट भी क्या आ जाएगा? 5। या फिर आप इसको 125 कह लीजिए। 125 की पावर 2 अगर मैं कहूँ यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो गुणा नहीं करना है, आपको दिख रहा है क्या है आखिरी में? 5। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 5। वैसे भी आप करके देख सकते हैं। अगर 5 के लिए देखिए, तो 5 की पावर 1 कितना होगा? 5। 5 की पावर 2 कितना होगा? 25। 5 की पावर 3 कितना होगा? 125। ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए। 5 की पावर 4, तो आपको देखने को मिलेगा सबके आखिरी में आपको 5 5 ही मिल रहा है। यही काम आपका 1 के लिए होगा। अगर आखिरी में 1 है, जैसे 11 का स्क्वायर में कहूँ, तो कितना हो जाएगा? 121। 11 की पावर 1 कितना होगा? 11। 11 की पावर 3 कितना होगा? 1331। सबके आखिरी में क्या मिल रहा है? 1। तो इसलिए ऐसे ही आप 6 को लेकर के देख सकते हैं। 6 की पावर 1 कितना होगा? 6।
6 की पावर 2 कितना होगा 36, 6 की पावर 3 कितना होगा 216। बढ़ाते भी जाएंगे तो भी आपको आखिरी में क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट के रूप में 6 ही मिलने वाला है। तो जब भी आखिरी में यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 से एंड हो रहे हों, यूनिट डिजिट में ये हो, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, यही नंबर ही होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे कहूँ कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दूँ कि आप बताइए 2 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 6 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 1। अब इसका यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आप 2 के लिए अभी हमको पता नहीं है कि यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए नहीं पता है। खैर नंबर छोटे छोटे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो 6 लिख लीजिए। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7। तो यूनिट डिजिट का जब भी आपको देखना है, गुणा अगर हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई अगर हो रहा होगा तो बस आप ये देख लीजिएगा कि कहीं 2 यूनिट डिजिट को गुणा करके 0 तो नहीं आ जाता है। जैसे यहाँ पे 6 गुणे में 5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0, मतलब 30 आएगा, तो 0 लेंगे। और 0 अगर आ जाता है आपका यूनिट डिजिट में तो आप कहीं भी गुणा करेंगे, आखिरी में आपको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 0 ही मिलना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन हमने देखा था 11, 12, यहाँ पे 13, 14 गुणे 15 था, तो यहाँ पे 5 और 4 को गुणा किया था तो 20 मिल गया था 0। तो आगे किसी नंबर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। 2 यूनिट डिजिट गुणा करने पे 0 दे दिया, इसका मतलब क्या है, आगे जब गुणा होगा तो 0 तो यूनिट डिजिट में आपका बरकरार ही रहेगा। ओके, तो ये छोटा सा एक प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया पहली बात कि 0, 5, 1, 6 ये आपका रहेगा, तो आपको जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो सेम नंबर का मिलेगा। लेकिन अगर इसके अलावा रहता है, जो बाकी के 6 नंबर्स हैं जो यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में लिखे हैं, अगर ये आते हैं तो क्या करना है उसको भी हम देखते हैं कि अगर आपके नंबर आ जाएं 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ये आपके 6 नंबर्स अगर आते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे मतलब समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 की पावर 1 कितना होगा, तो ये कितना होगा 2। 2 की पावर 2 कितना होगा, तो ये कितना होता है 4। 2 की पावर 3 कितना होगा, तो ये होता है 8। 2 की पावर 4 कितना होगा, तो ये होगा 16। और 2 की पावर 5 अगर मैं कहूँ तो ये कितना हो जाएगा 32। तो जैसे ही देखिए मैं 2 की पावर 5 में गया तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 कितना था 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना मिला था 2, और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट कितना मिल जाता है 2, मतलब 2 की पावर 5 पे यूनिट डिजिट क्या हो गया, रिपीट हो गया। ओके, यूनिट डिजिट क्या हुआ, रिपीट हुआ। यही काम अगर मैं 3 के साथ करूँ, 3 की पावर 1 कितनी होगी 3, 3 की पावर 2 कितनी होगी 9, 3 की पावर 3 कितनी होगी 27, 3 की पावर 4 कितनी होगी 81, और 3 की पावर 5 कितनी होगी 243। फिर से देखिए जैसे ही मैं 5वीं पावर पे जा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो गई। ठीक है, 3 और 3 रिपीट। इसी तरह अगर मैं 4 के लिए करूँ, 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256, और 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा 1024। यहाँ भी वही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो इससे हमको समझ में क्या आता है कि ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 7, 8, इनमें 4 की पावर की क्या है, साइक्लिसिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहे हैं, साइकिल बना रहे हैं कि हर 4 पावर पे जो यूनिट डिजिट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये देखिए 4, 4, यहाँ पे 3, 3, यहाँ पे 2 और 2। इसी तरह अगर आप 7 का फाइंड करेंगे तो 7 के लिए भी मिलेगा, 8 का फाइंड करेंगे तो वहाँ भी मिलेगा, 9 का फाइंड करेंगे तो वही आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आपके सामने नंबर आते हैं जिनका यूनिट डिजिट 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 होगा, तो उसको फाइंड आउट करने का आपका तरीका क्या होगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 की पावर 421, इसका आपको निकालना है कि यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो भी नंबर आपके सामने लिखा हुआ है पावर में, ओके, जो भी नंबर पावर में लिखा हुआ है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से अगर आप 421 को डिवाइड करेंगे, 420 नहीं 421 को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 1 टाइम्स जाएगा 4 होगा, फिर ये 2 बचेगा, ये आपका यहाँ पे 1 उतार लीजिए, 0 बढ़ा करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये 5 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा 20, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सेप्ट 0। अगर 0 आ जाएगा तो उसकी कहानी अलग है। 0 को छोड़ करके जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपको उसी की पावर लगा देनी है। जैसे 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। बस इतना सिंपल सा काम आपको करना है। कोई भी नंबर आपका लिखा रहे,
जैसे 3 की पावर यहाँ पे लिखा रहे 389, ओके। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स कितना होगा 36, 2 जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 7 टाइम्स 28 होगा। तो 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया। तो वो जो 1 रिमाइंडर बचा उसको आपको बेस की पावर में लगा देना है और यही आपका क्या जाता है यूनिट डिजिट। कितना आ गया, 3 आ गया, ओके। यही काम आपको करना है, बस 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड भी करने का मतलब क्या है कि अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर 4 की पावर 2 5 6 2 5, या फिर आप यहाँ पे कर लीजिए 2 6, ठीक है। तो 2 6 अगर ऐसे लिखा रहता है, इतनी बड़ी पावर है तो आप 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको टाइम लग सकता है। तो डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है 4 के लिए वो क्या होता है कि अगर आप आखिरी के मतलब टेंस और यूनिट प्लेस को अगर आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हो तो 4 से डिविजिबल होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आगे के नंबर्स को लेना ही नहीं है, पीछे से बस 2 नंबर आप ले लीजिए और उनको केवल 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे 26 है, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, 24 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2, तो 4 की पावर 2 मतलब 16 आएगा। तो 16 में यूनिट डिजिट क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया, ओके। इसी तरह कोई भी नंबर आपके सामने रहेगा, जैसे 9 की पावर में कह दूँ 4725 है। तो आपको क्या करना है, 4725 को 4 से डिवाइड नहीं करना है, बस 25 को डिवाइड करिए 4 से, कितना आ जाएगा 4 छंग 24, तो 9 की पावर 1 बचेगा, रिमाइंडर 1, तो वही क्या आ गया यूनिट डिजिट के रूप में आ गया। तो ये तो था प्रॉब्लम, सिंपल सा। कोई भी आपको यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप क्लासीफाई कर लीजिए उसको 0 1 5 6 में आ रहा है या फिर 2 3 4 7 8 9 में आ रहा है। तो दोनों के हिसाब से आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और क्या है कि अगर यहाँ पे जो पावर है वो पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाए, मतलब 4 से पूरी की पूरी अगर डिविजिबल हो जाए तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाता 2 की पावर 424 हो जाए। तो आप जब इसे 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24 पूरा का पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करेंगे ये 424 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 0 बढ़ा के 4 छंग 24, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। तो अब आपको इसको 2 की पावर 0 नहीं कर देना है, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर या 0 होती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे आपको 2 की पावर 0 नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा था रिमाइंडर 0 के अलावा जो भी आता है वो आपको पावर लगानी है। लेकिन अगर 0 आ जाएगा तो क्या करना है, 0 का मतलब क्या हो गया कि आपकी साइकिल 4 पे जाकर के खत्म हो जा रही है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, केवल उसी नंबर की 4th पावर। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, यहाँ पे 16 मिलेगा और 16 में यूनिट डिजिट क्या है आपका 6 है। बस यही आपको करना है। जैसे यहाँ पे 3 को मैं ले लूँ, यहाँ पे कह दूँ 3 की पावर 288 है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पूरा का पूरा कट गया। तो 3 की पावर 0 नहीं, 3 की पावर 4 में जो वैल्यू है बस उसी को आपको रख देना है। 3 की पावर 4 यहाँ पे देखिए क्या है 81 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1। और इसमें भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमको अगर 8 की पावर 4 हो जाएगा तो याद कैसे रहेगा, वैसे तो आसान है, 4096 जिसमें 6 आपका यूनिट डिजिट है। लेकिन अगर याद नहीं रहे तो क्या करें, तो आपको जैसे यहाँ पे रहेगा 8 की पावर 520 है, अब निकालना है। 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। तो आपको क्या निकालना है 8 की पावर 4। तो 8 की पावर 4 अगर याद है तो 6 बता दीजिए, यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 6। नहीं याद है तो इसको आप क्या कर लीजिए 8 स्क्वायर इंटू में 8 स्क्वायर में ब्रेक कर लीजिए। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपका क्या मिल जाएगा 4। तो 4 गुणे 4 कितना होगा 16, और जिसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6। तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह 3 को भी कर सकते थे, 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 गुणे 9 कितना होगा 81, 81 में 1 क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो ऐसे ही बस आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे 4 और 9 भी यहाँ पे एक सब कैटेगरी यहाँ पे डिवाइड होती है, उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे 4 और 9 को वाला मतलब समझते हैं कि अगर मैं 4 की पावर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा था 4, 4 की पावर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिल रहा था 16, 4 की पावर 3 अगर लिखूँ तो क्या मिलेगा 64, 4 की पावर 4 लिखूँगा तो क्या मिलेगा 256, 4 की पावर 5 लिखूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1024। अगर इसी तरह मैं 9 की पावर की चलूँ, 9 की पावर 1 कितना मिल जाएगा 9, 9 की पावर 2 कितना मिलेगा 81, 9 की पावर 3 कितना मिलेगा तो वो मिल जाएगा 729। 9 की पावर 4 में अगर आप जाना चाहें कि 9 की पावर 4 कितना मिलेगा, तो 9 की पावर 4 होगा 6561। यहीं तक चलते हैं। तो यहाँ पे 4 और 9 को समझने का प्रयास क्या कर रहे हैं हम कि अगर आप देखिए 4 में तो यूनिट डिजिट अगर आप गौर करिए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 4, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 6, फिर क्या है 4, नेक्स्ट क्या होगी 6 होगी। और इसी तरह अगर 9 को देखिए तो यहाँ पे 9 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 1 है, मतलब
इन दोनों ही नंबर में यूनिट डिजिट क्या है, 4 में तो या तो 4 आएगी या तो 6, 9 में या तो 9 या तो 1, यही बस आ रही है और कोई यूनिट डिजिट नहीं आ रही। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं, 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो सब में यूनिट डिजिट आपको अलग अलग मिले, लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों में यूनिट डिजिट एक डिफाइंड है, या तो 4 में 4 आएगी या तो 6 आएगी, इसी तरह या तो 9 में 9 आएगी या तो 1 आएगी। तो बस इसी को आपको कॉन्सेप्चुलाइज कर लेना है। मतलब क्या है, अगर 4 की पावर 1 है तो यहाँ पे क्या मिला यूनिट डिजिट 4, लेकिन अगर 4 की पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या मिला है 6, इसी तरह 4 की पावर 3 है तो यूनिट डिजिट फिर से क्या मिला है 4। मतलब अगर 4 की पावर क्या है ऑड है तो ऑड नंबर पे देखिए हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 4, लेकिन अगर 4 की पावर इवन है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 6। तो बस आपको ऐसे ही कर लेना है कि अगर 4 के लिए हम बात करें तो यहाँ पे पावर की बात करें कि अगर पावर उसकी ऑड होगी तो क्या होगा, इवन होगी तो क्या होगा, 4 की पावर अगर ऑड होगी तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 4, इवन होगी तो क्या मिल जाएगा 6। बस यही आपको करना है। इसी तरह आप 9 के लिए कर सकते हैं कि 9 के लिए यहाँ पे ऑड इवन, चलिए ऊपर लिखा है कि अगर ऑड होगी पावर तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा 9 मिलेगा, लेकिन अगर इवन होगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। बस आपके लिए अब ये आसान हो गया। जैसे अगर मैं कहता हूँ 4 की पावर 525 तो आप डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि 525 क्या है ऑड है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। आप जो डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था उससे भी कर सकते थे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, 1 बचेगा तो 4 की पावर 1 कितना आएगा 4 आएगा। तो अब आपको 4 और 9 के लिए वो भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे लिखा रहे 4 की पावर 250 गुणे में 9 की पावर 521 गुणे में 4 की पावर 128, तो मैं कहूँ यूनिट डिजिट फाइंड करिए। तो आपको बस क्या करना है, कोई भी डिवीजन नहीं करना है। ये देखिए क्या है, 4 की पावर इवन है तो इवन का मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 6, तो आप 6 लिख लीजिए। 9 की पावर क्या है ऑड है तो ऑड होने पे क्या मिलेगा यूनिट डिजिट 9। यहाँ पे देखिए क्या है, पावर क्या है यहाँ पे इवन है तो इवन होने पे क्या मिल जाएगा 6। बस आपको इनको गुणा कर लेना है। 9 गुणे में 6 कितना हो जाएगा 54, 54 का 4 लीजिए और 6 से गुणा करें, 6 चौको 24, तो यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट मिल जाएगी 4 मिल गई। बस इतना सा आपको करना है। तो यहाँ पे हमने देखे 3 तरह के नंबर्स, एक तो क्या रिपीट कर देता हूँ कि 0, 1, 5 और 6। अगर ये आते हैं अगर आखिरी में यूनिट डिजिट में तो यहाँ पे आपको सेम नंबर ही मिलता है यूनिट डिजिट के रूप में। लेकिन अगर नंबर के आते हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9 तो यहाँ पे क्या होती है, साइक्लिसिटी होती है 4 की पावर की। ठीक है, 4 के पावर की यहाँ पे क्या होती है साइक्लिसिटी, कि यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं इनको आप जो भी पावर आती है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहूँ 7 की पावर 729, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, तो 28 होगा, ये क्या है 29, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। तो 7 की पावर जो रिमाइंडर होगा वो लिखते हैं और वो क्या दे देगा आपको 7, तो यही आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। लेकिन अगर ये होता 728 तब क्या होता, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो 0 बचने के लिए यहाँ पे आप 7 की पावर 0 नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे 7 की पावर 4 देखेंगे कि उसका यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होता है। इसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपको 7 की पावर 4 याद नहीं है तो आप क्या कर लीजिए 7 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर कर लीजिए। 7 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 49, जिसमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी 9। इसका भी करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा 9, 9 और 9 को करेंगे क्या मिलेगा 81, तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगी 1। ओके, बस यही आपको करना है। या तो आप याद भी कर सकते हैं सबकी पावर 4 जो वाली है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना याद किए। मतलब एग्जाम में कोई आपके ऊपर दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है, ना तो ये देखना है कि सही है गलत है। 2 सेकंड लगेगा, आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 4 क्या होगी। ओके, फिर हमने आखिरी में क्या देखा कि 4 और 9 एक स्पेशल केस क्या बनते हैं कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या है रिपीटेड है। मतलब या तो 4 होगी या तो 6 होगी या तो 9 होगी या तो 1 होगी, और ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट पे है। तो ये बस ध्यान रखिए कि अगर 4 और 9 की पावर ऑड होगी तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम नंबर होगा। जैसे 4 की पावर ऑड है तो वहाँ पे यूनिट डिजिट भी क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। इसी तरह 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट भी क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। लेकिन अगर 4 की पावर इवन में है तो यूनिट डिजिट 6 है, और अगर 9 की पावर क्या है इवन में है तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ऐसे ही कह सकते हैं 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, तो आसानी से समझ सकते हैं। बस यही एक कॉन्सेप्ट है
अब इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग अलग टाइप के कितने क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे आते हैं एग्जाम में भी क्वेश्चन, वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उससे को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि इसमें क्या पार्ट आपको नहीं समझ में आया, जिसको मैं आगे वीडियो जब बनाऊं तो उसमें इंक्लूड कर लूँगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो और लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट तुरंत की तुरंत मिलती रहेंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैंक वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको बैंक की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।